Hello everyone, welcome to Gyanbudh Academy. I am Madhulika. Today is the 4th January, and this is one of the important news from the Hindu uh, newspaper, and it is a very important discussion or article, you can say, regarding your ECGC. What is ECGC? We'll look into the topic. What are its main cause, or what the article is basically talking about. We'll see everything, but before I jump into the article discussion, I would like you to give a brief introduction to the topic. So what is basically your ECG? Stands for Export Credit Guarantee Corporation. But before I jump into what this basically the term is talking about, let me tell you that the basic information about ECG, that is its headquarters is in Mumbai. Okay, its headquarters in Mumbai. It is controlled by your Ministry of Commerce. Okay, Ministry of Commerce controls it, or sees after this corporation. So it is very important regarding your prelims paper. If you can note down this thing, it would be better. Apart from that, I would like to tell you that what are the main functioning of what are the main ACG talks about. ECGC, what it talks about. So for that, you have to understand this concept that what happens that, like, there is a person A. ही इज़ एन एक्सपोर्टर. एक्सपोर्टर कौन होता है? जो हमारे देश से सामान या जो भी चीज़ है उसका सामान कुछ रिसोर्स हुआ, वो किसी दूसरे देश में भेजता है. फॉर एग्जांपल योर कंट्री बी कंट्री है, तो बी कंट्री आपका क्या हो जाएगा? ओवरसीज़ बायर हो जाएगा. इसको हम लोग ओवरसीज़ बायर हम लोग कहेंगे. तो ए नाम का पर्सन है जो बेचता है सामान बी कंट्री में, जिसको हम लोग ओवरसीज़ बायर कहते हैं. ठीक है, वो एक्सपोर्ट. तो ये एक्सपोर्टर को क्या है, तो क्या ये बी कंट्री का गारंटी कि इनको इनका पैसा, ये पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा? तो ये कोई भी ये प्रॉपर गारंटी नहीं है कि एक्सपोर्टर को उसका पैसा या पेमेंट वापस मिलेगा. ठीक है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए ईसीजी का आपका निर्माण हुआ, या फिर बोल सकते हैं ये कॉरपोरेशन बना. ठीक है, इससे क्या होगा? ईसीजी का उसका इन दिस केस व्हाट हाउ इट वर्क्स और हाउ इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग इज़ बेसिकली दैट इट प्रोवाइड्स अ गारंटी. गारंटी किस बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है? गारंटी प्रोवाइड किया जाता है कि एक्सपोर्टर को, कि क्या होता है कि एक्सपोर्टर को वो लोग बताएंगे कौन सा आपका वर्दी क्रेडिट वर्दी आपका कौन सा जो पर्टिकुलर फर्म में जो, या फिर जो पर्टिकुलर ओवरसीज़ बायर है. ठीक है, ओवरसीज़ बायर, या फिर आप बोल सकते हैं जो कंट्री या जिस कंट्री के जिस कोने में उनका सामान जा रहा है, वो एक क्रेडिट वर्दी बायर है कि नहीं है. क्रेडिट वर्दी क्या होता है कि वो पैसे देने के समर्थ है कि नहीं. क्या वो सच में हमारा एक्सपोर्ट लेकर, या फिर सामने वाला का पर्सन जो बेचना चाहता है उसका सामान वो लेकर, क्या वो सच में उसको पेमेंट देगा? तो ये ईसीजी का काम है, ईसीजीसी का काम है कि वो एक्सपर्ट कॉरपोरेशन वो फाइंड आउट करे कि वो क्रेडिट वर्दी देश या फर्म है कि नहीं. तो दिस इज़ मेन थिंग. क्योंकि क्या होता है ना, बेसिकली देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स है वो सेफ़ फील करे किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करने में. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है, मान लीजिए ए नाम का एक्सपोर्टर है, वो अपना कोई सामान एक्सपोर्ट करता है, फिर देता है, बेचता है किसी बी कंट्री को, और उनको पेमेंट ही वापस नहीं आता है, तो इससे क्या होगा? क्या वो दोबारा एक्सपोर्ट करेंगे? नहीं, वो नहीं दोबारा एक्सपोर्ट करेंगे. इससे क्या होगा? दोबारा अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे होगा? इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे होगा? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं जहाँ पे ज़्यादा मोर इंक्रीज्ड अगर हम लोग का एक्सपोर्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग बेचते हैं दूसरे कंट्री को, तो हमारा इंक्रीज नंबर ऑफ़ फॉरेन करेंसी होगा हम लोग के पास. ठीक है, फॉरेन करेंसी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ आर इकोनॉमी. ठीक है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये है आपका क्यों बेसिकली ईसीजीसी आपका लाया गया था. ये है पूरा मेन क्रक्स ऑफ द टॉपिक. So let us see what the article is basically talking about. Center keen to expand ECGC cover to individual jewelry exporters. तो इसमें क्या बोला जा रहा है? सबसे पहला लाइन्स बोल रहा है इंडेक्स का कि ये जो कॉरपोरेशन है जो गारंटी करता है कि
वो लोग क्रेडिट का फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे एक्सपोर्टर्स को अगर उनका लॉस हुआ है, पैसा वापस नहीं आया है। प्लस एक तो ये प्रोवाइड करेंगे, प्लस वो लोग बताएंगे कि क्रेडिट वर्दी ओवरसीज़ बायर है कि नहीं। ओवरसीज़ बायर मतलब जिसको हम लोग बेच रहे हैं, जिस कंट्री को हम लोग बेच रहे हैं, जिस फर्म को, कंट्री के जिस फर्म को हम लोग बेच रहे हैं, वो आपके ओवरसीज़ बायर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो फाइंड आउट करेगा ईसीजीसी क्या, कि वो वर्दी है कि नहीं, क्या वो पैसा दे सकता है कि नहीं, उसका रिकॉर्ड्स अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, तो सेंटर क्या है, सेंटर मतलब सेंटर गवर्नमेंट या हमारे जो भी बोल सकते हैं पीएम होगा या फिर उनका मिनिस्टर्स है, उन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये ईसीजीसी का जो प्रोविज़न है वो एक्सटेंड किया जाए या एक्सपैंड किया जाए किसके, ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के बीच भी। मतलब कोई अगर ज्वेलरी का आइटम, हम लोग सब जानते हैं इंडिया इज़ अ हब। हब फॉर व्हाट? ज्वेलरी मेकिंग, फॉर एक्सपोर्टिंग, फॉर फिनिशिंग इट। तो इससे क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में ज्वेलरी क्या करते, एक्सपोर्ट करते दूसरे देशों में। ठीक है, अब इसमें अगर पैसा नहीं मिला ये ज्वेलर्स को, तो क्या वो एक्सपोर्ट करेंगे? वो एक्सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे, और ये कंट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ज्वेलरी में हम लोग सब जानते हैं वो कितना कीमती रहता है। इसीलिए एक सेंटर का डिसीजन है कि ईसीजीसी का प्रोविज़न आपको इंडिविजुअल ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स तक भी पहुंचाया जाएगा। सो हियर आई रीड, पीयूष गोयल वॉज स्पीकिंग एट इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो। ठीक है, इसमें वो क्या बोल रहे थे, तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, क्यों, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ही कॉपरेशन आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर पीयूष गोयल एड्रेसेस द इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो सिग्नेचर organized by the Gem and Jewelry Export Promotion Council at Geo World Convention Center in Mumbai on Thursday। तो ये बेसिकली उनका एक क्लिप है, आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जब पहुँचे वहाँ पे, तो उन्होंने ईसीजीसी का बात किया, प्लस उन्होंने इनॉग्रेशन करते हुए भी ये कहा कि जो ईसीजीसी का प्रोविज़न है वो ज्वेलरी के जो एक्सपोर्ट करते हैं जो लोग, या ज्वेलरी से डील करते हैं दूसरे कंट्री में बेचते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। लेट अस सी हाउ। So here it is talking. The Ministry of Commerce and Industry Piyush Goyal on Thursday said that the centre was keen to expand the ECGC. The ECGC यानी आपका Export Credit Guarantee Corporation cover now provides to bank towards the credit limits for exporters to इवन इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स ऑफ जेम एंड ज्वेलरी। तो पीयूष गोयल ने क्या कहा कि ईसीजीसी सिर्फ कुछ ही लोग पे नहीं लागू होगा, कुछ ही एक्सपोर्टर्स नहीं हो। मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है, यानी कोई बेचने वाला है जो हमारे देश से दूसरे कंट्री में स्पाइसेस बेचता हो, कोई बिजनेस हो या कोई फर्म हो। मान लीजिए आपका एमडीएच ही है, एमडीएच मसाला भी, और लोग अगर वो चाहते हैं एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपना सामान या अपना स्पाइसेस किसी बी नाम की कंट्री को, तो क्या हो गया, पीयूष गोयल का कहना है कि सिर्फ ऐसे फर्म्स ही नहीं एक्सपोर्ट करेंगे जिन पे पहले से लागू था ईसीजीसी, बल्कि ज्वेलरी शॉप्स, इंडिविजुअल या ग्रुप या बड़ा सा ज्वेलरी शॉप या छोटा ज्वेलरी शॉप में भी ये लागू कर दिया जाएगा ईसीजीसी। क्यों? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं ज्वेलरी कितना कीमती होता है। ठीक है, अब अगर वो एक्सपोर्ट कर दिया हम लोग किसी दूसरे कंट्री में, मान लीजिए बी नाम का, तो अगर वो लोग हम लोग को पैसा नहीं देंगे तो हम लोग के देश के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। प्लस ये लोग जो ज्वेलरी डीलर्स होंगे, जो लोग ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर काम करते हैं, वो लोग वापस से एक्सपोर्ट करना नहीं चाहेंगे उनका भारी लॉस की वजह से। इससे क्या होगा, इकोनॉमी पे बहुत गंदा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए ये फैसिलिटी, ये सुविधा किसको एक्सटेंड कर दिया गया है, टू इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स ऑफ जेम एंड ज्वेलरी एज सेड बाय योर कॉमर्स मिनिस्ट्री Piyush Goyal. He was speaking at the India International Jewelry Trade Show organized by the Gem and Jewelry Export Promotion Council at Geo Center in Mumbai. इन्होंने कहाँ पे ये सब वर्ड्स कहा था कि ये ज्वेलरी में भी लागू होगा ईसीजीसी, वो उन्होंने कहा था मुंबई के जियो सेंटर में। ठीक है, वहाँ पे एक स्पीच दे रहे थे, ज्वेलरी ट्रेड शो को वो अटेंड कर रहे थे, ज्वेलरी रिलेटेड शो था, तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा कहा। We have now started giving ECGC cover for the whole turnover than the gem and the jewelry industry must be having. They are right now given to the banks who are lending money to you. The ministry told the gathering of gem and jewelry exporters. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि we have now started giving ECGC covers to the whole turnover that the gem and the jewelry industry must be having। मतलब
कि जो लोग हैं, जो व्यक्ति है, जो इंडस्ट्री है, जो ज्वेलरी या जेम से डील करती है, उनको ईसीजीसी का लाभ मिलेगा। ठीक है। दे आर राइट नाउ गिवन टू द बैंक्स हु आर लेंडिंग मनी टू यू। तो क्या होगा, अगर आप किसी तरह का लोन लेते हैं, तो इसमें ईसीजी क्या आपको प्रोवाइड करेगी, इंश्योरेंस की गारंटी आपको प्रोवाइड करता है। तो ऐसा सब फैसिलिटीज़, क्रेडिट फैसिलिटीज़ आपको मिला है इसके अंदर। इसके अलावा द मिनिस्ट्री टोल्ड द गैदरिंग, ऐसा इन्होंने ये सब स्टेटमेंट दिया कि ऐसे बोला, उन्होंने ये लाइन्स को कोट किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट, बट द इंडस्ट्री, ECGC and the government can come and work together, and we can look at individual policies for individual exporters. We can start expanding the counter of credit. We can start looking at the collective cooperative methodology, he said. तो उन्होंने क्या और किस कहा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका सुझाव दिया है कि गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस ईसीजीसी के जो भी इंचार्ज है, ठीक है, दे कैन वर्क टुगेदर, दे कैन कम टुगेदर फॉर व्हाट। इससे क्या होगा, वो लोग साथ जब आएंगे तो वो लोग इंडिविजुअल पॉलिसीज़ बनाएंगे इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक आ जाता है एक स्पाइस, हम लोग की कंट्री में होता है एक्सपोर्ट। अब ज्वेलरी होता है हाई मात्रा में, एक्सपोर्ट हम लोग की कंट्री से होता है। उसके अलावा आप देख लीजिए, हमारी कंट्री से आप सीरियल्स देख सकते हैं, वो भी एक्सपोर्ट होता है। तो सब क्या हो गया, एक अलग अलग एक्सपोर्टर्स हो गए। अब उनका कहना है कि अलग अलग उन लोगों के लिए पॉलिसी बनना चाहिए, क्योंकि अलग अलग चीज़ है, अलग अलग उसमें टैक्स लगना चाहिए, अलग अलग तरीके से उससे डील करना चाहिए, या फिर क्रेडिट फैसिलिटी उन एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करना चाहिए जो ये सब प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजर रहे हैं। ठीक है। तो दे शुड, गवर्नमेंट एंड ECGC कम्युनिटी शुड कम टुगेदर। We start expanding the counter of credit, we start looking at the collective कोऑपरेशन मेथोडोलॉजी। ठीक है, ये हम लोग करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है, द मिनिस्ट्री सजेस्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कमिटी हैविंग रिप्रेजेंटेशन फॉर ECGC, द गवर्नमेंट, GPEPC एंड that can frame some mechanisms which would help exporters and avail the credit cover। तो क्या हुआ, अगर कोई एक्सपोर्टर है, मान लीजिए एक नाम का पर्सन है ए, उन्होंने कुछ एक्सपोर्ट किया दूसरे कंट्री में, उनको पैसा नहीं मिला, तो क्या हो गया, ये एक्सपोर्टर क्या हो गया, तो उनको एक हैवी लॉस हुआ। ठीक है। तो इधर उन्होंने क्या कहा, एक मेजर बताया कि कैसे कमिटी बनाना चाहिए, कैसे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ECGC का, दी गवर्नमेंट का, या फिर आपका GPEPC का। ठीक है। तो उन्होंने एक मैकेनिज़्म बताया है कि कैसे प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए, फेयर होना चाहिए सब कुछ, एंड देन ओनली वी कैन हेल्प एक्सपोर्टर्स जो उनको क्रेडिट लॉस हुआ है या क्रेडिट कवर नहीं हो पाया है। नेक्स्ट, if we work in collaboration we can make this industry expand and grow. The way forward is to become $100 billion industry in export, he added। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये जो काम है, ये जो टास्क हम लोग को दिया गया है, इट कैन मेक द इंडस्ट्रीज या फिर इकोनॉमी ग्रो एंड मूव फॉरवर्ड। और उन्होंने ये भी कहा है कि $100 बिलियन इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट में घुसी हुई है, उनको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। किसका, ECGC का। Next, the ministry also said that the combination of fashion and jewelry can make India a preferred wedding destination for the world. So it is a very important point. You can jot down this and you can even use this in other papers. क्या इसमें कहा गया है कि हम लोग के अगर देश के फैशन और ज्वेलरी, जो लोग, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा इस सब चीज़ में इन्वॉल्व हमारे देश में, आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे देश के फैशन जो होते हैं इन्फ्लुएंसर्स या ज्वेलरी वाले से डील करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा देश वेडिंग डेस्टिनेशन दुनिया के लिए बन सकता, और वो भी हमारे देश के लिए बहुत बड़ा वे होगा कि हम लोग पैसा कमाएं और हमारे इकोनॉमी को ग्रो करें। Next, over 32,000 visitors from 800 Indian cities and towns and from 60 countries are expected to visit the IIJC show, which is likely to generate business of over 35,000 crore according to the organizers। तो इसमें जो अभी जो इवेंट में गए थे मुंबई में, आपका पीयूष गोयल, यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है। तो उनके बारे में क्या बोला गया कि आपका 32,000 विजिटर्स थे, कितने, 800 इंडियन देश से। ठीक है। और उसके बाद 40 कंट्रीज़ थे जो इस शो में मौजूद थे।
ठीक है, एंड विच इज़ लाइकली टू जनरेट बिजनेस ऑफ ओवर 35,000 करोड़ अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन। और उनको बिलीव है कि ऐसे अगर हम लोग करेंगे, इतना सारे आपके इंडियंस है, उसके बाद फॉरेन कंट्रीज़ है जो ये शो को स्वामी शो को जो आपके इन्वॉल्व था पीयूष गोयल के साथ, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग भी एक बिजनेस जनरेशन का गारंटी लर्न करते हैं कि कैसे क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए और कैसे एक गारंटी प्रोवाइड किया जाए एक्सपोर्टर्स को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ते रहे और इकोनॉमी को भी कोई तकलीफ ना आए। So that was all for today. I hope you liked the video. Thank you and have a wonderful day ahead.